महागठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और महागठबंधन के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी ज़रूर बने, ताकि ये बनने से ही ये जो इधर उधर की बातें और जिसको लेकर के महागठबंधन को डिरेल करने की पूरी कोशिश होती है, हमें लगता है कि ये कोशिश पर हम काबू पाएंगे। महागठबंधन जिसको लेकर के बना है, जिसको लेकर के एक कॉमन एजेंडा को लेकर के बना है, तो हम तो चाहते हैं कि 2023 ये साल व्यापक विपक्षी एकता का हो और बिहार में जब वो सत्ता में है तो निश्चित तौर पर जनता के लिए काम हो। और आप देखेंगे कि ये जो मुद्दा है, जिस समय कुछ मुद्दों पर कंप्लीट खामोशी है, जिस समय मोदी सरकार को जोशीमठ पर जवाब देना चाहिए, अगर आप रामचरितमानस को मुद्दा बना करके, अयोध्या को मुद्दा बना करके अगर आप पूरे देश में हिंदू मुस्लिम माहौल बनाना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव स्टडीज़ देख रहे हैं। भाकपा माले के महासचिव डॉक्टर दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों को लेकर बिहार सरकार को घेरा। हालांकि देखिए, सवाल ये है कि बिहार सरकार को बाहर से समर्थन ज़रूर देती है भाकपा माले, लेकिन साफ उन्होंने कह दिया है कि तमाम चीज़ों को लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान है और दूसरी तरफ सुधाकर सिंह का बयान, उसको लेकर भी साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोई इस तरीके से टिप्पणी करना उचित नहीं है। उतना ही नहीं, इन्होंने यह भी कह दिया कि शिक्षा मंत्री को भी किसी ग्रंथ को लेकर इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ बक्सर में जिस तरीके से चौसा में घटना हुई है, उसको लेकर भी सरकार को घेरा है और कहा है कि जितने भी किसान हैं उनकी मांग जायज़ है, उनको पूरा किया जाए। इसको लेकर वो मुलाकात भी करेंगे आला कमान से। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य। सभी हमें लगता है कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और ये जो भी बयान आ रहे हैं किसी ना किसी दल के विधायक हैं, तो हमें लगता है कि तमाम दल निश्चित तौर पर इसका संज्ञान ले रहे हैं। और महागठबंधन के स्तर पर जब भी कोई बैठक हो इस पर होगी तो हम लोग इस पर बात करेंगे कि महागठबंधन जिसको लेकर के बना है, जिसको लेकर के एक कॉमन एजेंडा को लेकर के बना है, तो हम तो चाहते हैं कि 2023 ये साल व्यापक विपक्षी एकता का हो और बिहार में जब वो सत्ता में है तो निश्चित तौर पर जनता के लिए काम हो और जनता के अंदर जो भी अगर नाराज़गी है, गुस्सा है, उनकी मांगें हैं, जनता की बात सुनी जाए। तो यहाँ कहीं भी महागठबंधन इसी एजेंडा से डिरेल ना हो। हम तो बिल्कुल इसके पक्ष में हैं। हम अपने स्तर पर बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जिसको लेकर, इसीलिए हम बार बार ये बात कहते रहे हैं कि महागठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और महागठबंधन के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी ज़रूर बने, ताकि ये बनने से ही ये जो इधर उधर की बातें और जिसको लेकर के महागठबंधन को डिरेल करने की पूरी कोशिश होती है, हमें लगता है कि ये कोशिश पर हम काबू पाएंगे, ताकि हम जब व्यवस्थित ढंग से पूरे फोकस तरीके से अपने एजेंडे पर बात होगी और उस पर काम करेंगे। ज़रूरत तो और ज़्यादा महसूस हो रही है कि बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। और हमारे लिए 2023 साल ये ब्रॉडर अपोजिशन यूनिटी और क्लोजर कोऑर्डिनेशन, ब्रॉडर यूनिटी और क्लोजर कोऑर्डिनेशन, ये 2023 में हमारा मकसद है। पार्टी महाधिवेशन भी जो कर रहे हैं, इस महाधिवेशन से भी यही हमारी आकांक्षा है और इसीलिए हमने देखा कि हम इसमें एक विशेष सत्र, इसका हम एक राष्ट्रीय कन्वेंशन कर रहे हैं कि जब इतना बड़ा मुद्दा देश के सामने है कि पूरा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र और संविधान जब खतरे में है तो वहाँ देश के किसी भी, चाहे वो नौजवान जो रोज़गार मांग रहा है, वो किसान जो मुआवजे को लेकर, अपने फसल की कीमत को लेकर के, बिक्री को लेकर के आंदोलन में है, कोई भी, या जोशीमठ जैसे लोग जो अपने को शहर को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कोई भी लड़ाई देश में चल नहीं पाएगी। हमारी आवाज़ दब जाएगी अगर देश में लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा। हमें लगता है कि देखिए, बयान का अब वो शिक्षा मंत्री भी बताएंगे किस संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया था, लेकिन इसको लेकर के एक जो पूरा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, हम समझते हैं कि ये बेबुनियाद है। और इसलिए रामचरितमानस अपनी जगह पर है और उसकी कोई आलोचना भी, हमें लगता है कि कोई भी ग्रंथ है उसकी आलोचना भी संभव है, लेकिन इस देश में इस समय इन बयानों को लेकर के जो जिस तरीके के एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, वो बिल्कुल हमें लगता है कि भ्रामक है और ये भ्रम पैदा करने की किसी भी कोशिश में हम लोग बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। और आप देखेंगे कि ये जो मुद्दा है, जिस समय कुछ मुद्दों पर कंप्लीट खामोशी है, जिस समय मोदी सरकार को जोशीमठ पर जवाब देना चाहिए, अगर आप रामचरितमानस को मुद्दा बना करके, अयोध्या को मुद्दा बना करके अगर आप पूरे देश में हिंदू मुस्लिम माहौल बनाना चाहते हैं,
तो इस समय पूरे उत्तराखंड के लोग तो पूछ रहे हैं कि भाई जोशीमठ क्या है। जोशीमठ जो आपके पूरे शंकराचार्य से जुड़ा हुआ वो शहर है, इतने दिनों से एक तरह से हिंदू सभ्यता और संस्कृति का एक केंद्र है, और सरकार की गलत नीतियों के चलते और सरकार के गलत रुख के चलते आज वो पूरे शहर विनाश के कगार पर खड़ा है। तो उस पर तो सरकार बोल नहीं रही है। तो हमें लगता है कि ये पूरे मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी कोशिश रहती है कि लोगों को भ्रमित करने के लिए कुछ ऐसे मुद्दे खड़ा कर देना, और निश्चित तौर पर विपक्ष के नेताओं को भी, मंत्रियों को भी सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि ऐसा कोई मौका भारतीय जनता पार्टी को, जनता को दिग्भ्रमित करने का नहीं मिले। तो आपने साफ सुना किस तरीके से दीपांकर भट्टाचार्य का कहना है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए ताकि इन तमाम चीज़ों को लेकर एक जगह पर ये बातें रखी जाए। वहीं दूसरी तरफ यह भी है कि जिस तरीके से सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बयान दिया, इस तरीके से किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री पर बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सर्वदलीय मुख्यमंत्री बनाए गए हैं महागठबंधन की तरफ से, और ऐसे में अगर कोई विधायक इस तरीके का बयान देते हैं तो उनकी पार्टी को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।